ठीक है, आइए हम कुछ देर प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं। हमारे जीवते महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आपने हमें संभाला यीशु, धन्यवाद। एक बार फिर मौका दिया मेरे प्रभु, आपकी महिमा को प्रकट करने का मेरे पिता, पूरी तैयारी के साथ प्रभु जी आप हमें लेकर आए। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल कर मेरे प्रभु यीशु राजा, जैसा आप चाहते हैं प्रभु। जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, हमें आज दे मेरे प्रभु जी। यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु जी हम आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु आप बातचीत यीशु के नाम में आमीन। तो आज हमें देखना है हम किस माहौल में हैं और किस जगह है, कैसी परिस्थिति में है। आज हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिता रहे हैं। क्या हम रोज़ अपने आप को परखते हैं? मेरी बोली कैसी है, मेरी भाषा कैसी है, मेरा सोचना कैसा है, मेरा समझना कैसा है? क्या आज हम इन सारी बातों को परख कर अपने आप को जी रहे हैं? आज माहौल क्या चल रहा है हम जानते हैं, बहुत खतरनाक, बहुत सारी विपत्तियां। पिछले दिनों में बहुत सारी टिड्डियां आई, अभी बहुत सारी महामारी हैं, हाहाकारी है, बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि आज लोग मसीह में रहने के बाद भी मसीह से दूर होते जा रहे हैं। हम और आप आज परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते जा रहे हैं। आज हम और आप परमेश्वर के वचन से, उसकी आज्ञाओं से, उसके नियमों से, उसकी शिक्षाओं से दूर होते जा रहे हैं। आज हमें संसार की वस्तुएं पहले चाहिए, परमेश्वर का आत्मा मिले ना मिले। ऐसा ही है ना। आज हमें अपनी बातों को बड़ा करना है, परमेश्वर की बातें हो या ना हो। आज हम अपनी जिद को पूरा करना है, परमेश्वर का कार्य हो या ना हो। हमने सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर को धन्यवाद दिया है नहीं दिया है, वो हम नहीं याद रखते। हम ये याद रखते हैं हम सुबह से शाम तक क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आइए निकालेंगे यिर्मयाह 2 अध्याय उसका 4 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यह लिखा है, हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, के लोगों, हाँ यहोवा का वचन सुनो। ध्यान से सुनिएगा, याकूब और इस्राएल के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। मैं और आज परमेश्वर हम सबसे आज बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर क्या कहना है चाहता है तुमसे। जो तुम इस तरह की चाल चलते हो, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हो, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी प्रार्थना कर देते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी परमेश्वर के लिए गाने लगते हो। क्या उसके नियम के अनुसार है? क्या उसके विधियों के अनुसार है? क्या उसके वचन के तहत ये सारे काम हम कर रहे हैं? क्या हमारा सोचना उसके तहत है? हमारा बोलना परमेश्वर को प्रसन्नता होती है? नहीं। आज सब लोग सुनो। हाँ, यहोवा यूं कहता है, हमारे पुरखाओं ने हाँ, मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए, मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। ध्यान से सुनिएगा। आज हमारे दिमाग में रहता है, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने परमेश्वर की इस तरह से महिमा की, मैं इसी तरह से महिमा करूंगा। मैं फिर कहता हूं, हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हम मनुष्यों को कभी फॉलो ना करें, हम मनुष्यों के जीवन को कभी भी फॉलो ना करें। नमूना बनकर एक व्यक्ति आया, यीशु, जिसका नाम यीशु मसीह नमूना इसीलिए बनकर आया था कि मैं और आप उसके फॉलोवर हो जाएं। मैं और आप उसको देख के अपने जीवन को बदले, मैं और आप अपनी भाषा को उसको देख के बदले नहीं। और आपको मालूम है हम परमेश्वर की महिमा कैसे करते हैं? आज हम मसीह लोगों से अच्छा महिमा संसार के लोग करते हैं। मालूम है वो परमेश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढने जाते हैं। इतनी महामारी में भी वो परमेश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढने जाते हैं। परमेश्वर ने कहीं वचन ऐसा नहीं बताता
कि तुम मेरे पास गुलाटियां मार कर आओ। कहीं ऐसा नहीं बताता कि तुम मेरे पास नंगे पैर आओ। कहीं ऐसा नहीं बताता कि तुम घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़कर आओ। यीशु ने साफ साफ बोला, यार हम कब समझेंगे? पता है, तुम अपने मनों को पवित्र रख कर आओ, अपने सोच विचारों को पवित्र रख कर आओ। ये तो परमेश्वर ने हमसे कहा। आज संसार के लोगों के काम हमारे कामों से बड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा है तो हम परमेश्वर में नहीं। हम उसकी आराधना तो करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की इच्छा कहाँ है? आज यदि संसार के काम हमारे कामों से बड़े हैं तो हम मसीह में नहीं। हमें अपनी मसीहत पे शर्म आनी चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप कितना वचन पढ़ते हैं, आप कितना लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, परमेश्वर जब सब जानता है। आप गुप्त में क्या करते हैं और आप खुले में क्या करते हैं, परमेश्वर सब जानता है। आप गुप्त में पाप करके और खुले में कहते मैं मसीह हूं, प्रभु मुझ पर दया करता है, मैं चंगाई देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सब रखा रह जाएगा। आज हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आज मसीह लोग खास तौर से परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। वो चंगाइयों के पास आते जा रहे हैं, आश्चर्य कर्मों के पास आते जा रहे हैं, और बहुत सारे, ध्यान से सुनिएगा, भविष्यवाणियों को विश्वास करके उस पर भटकते जा रहे हैं। मसीहत से भटकते जा रहे हैं, परमेश्वर के रास्ते से भटकते जा रहे हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई कि तुम मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी ना कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया और जो हमें जंगल से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कहाँ है? याद कीजिए वो दिन जब आप पहली बार परमेश्वर में आए थे, जब आप पहली बार आपको चंगाई मिली थी, जब पहली बार आपका मन फिरा था। क्या वही विश्वास आज आपके बीच में है? ध्यान से सुनिएगा, हमें परमेश्वर ने किस किस विपत्ति से निकाला हमें याद है, किन किन बीमारियों से परमेश्वर ने छुटकारा दिया हमें याद है, किस किस परिस्थिति में थे और आज हम कैसे हैं महामारी में भी। ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत से लोग महामारी के डर से पैदल ही घर पे भाग रहे हैं। क्यों? उनका विश्वास नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, वो एक ऐसे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं जिस पर विश्वास हो, जो उनको संभाल कर रखे। आज हमें ऐसा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर मिल गया, हमें यीशु मसीह मिल गया। आज हम उस पर विश्वास करके ही तो यहाँ रुके हैं, पर हमारे काम कहाँ हैं? कभी सोचा है, जो हमारे वचन कहता है, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली के समान रखता हूं, जो को तुम्हें छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। हम ऐसे परमेश्वर से बलवा कर बैठते हैं, ऐसे परमेश्वर को हम धोखा दे बैठते हैं, और ऐसे परमेश्वर के सामने हम निडर होकर रहते हैं। इस शर्म की बात है। एक बेटा अपने पिता के सामने कुकर्म कर सकता है, या एक बेटी अपनी माता के सामने कुकर्म कर सकती है, पर हम आज क्या कर रहे हैं? कभी जांचा हमने अपने आप को? एक बेटा अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानेगा तो पिता उसको दंड देगा। बेटे के अंदर पिता का डर रहता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बताना चाहूंगा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बेटा नहीं कह सकता बाप से कि तूने मुझे पैदा क्यों कर दिया, पर आज हम इस प्रकार से हम अपने जीवते परमेश्वर से बलवा कर बैठते हैं। कैसे? वचन तो बात कर रहा है कि तुमको कर्म मत करना, परमेश्वर तो बात कर रहा है कि तुम व्यभिचार मत करना, परमेश्वर तो बात कर रहा है कि तुम चोरी मत करना, फिर भी हम करते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, चल भाई चल, अभी इन सारे कामों में अपना समय मत बिता, तू चल कुछ देर प्रार्थना कर, चल कुछ देर वचन पढ़। हम इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। हम अपने उस बाप की हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं जो हम सब का बाप है। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। यिर्मयाह 18:5 पिछले समय में मैंने इस वचन के तहत बातचीत किया था। जैसा कुम्हार के हाथ में मट्टी है
साफ साफ ध्यान से सुनिएगा, वैसे मैं और आप, हम इस्राएल की संतान, हम भी उसके हाथों में हैं। वचन पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है, ये वाणी है कि इस प्रकार कि इस कुम्हार के समान, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, जैसा कुम्हार मट्टी के साथ अपने बर्तन के साथ करता है, जो बर्तन बिगड़ जाता है उसको फिर से बिगाड़ के, जो अच्छा नहीं बनता ना, टेढ़ा मेढ़ा बनता है, उस बर्तन को फिर से बिगाड़ के क्या करता है, नया बर्तन तैयार करता है। परमेश्वर कहता है क्या मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? जैसा कुम्हार के हाथ में मट्टी है, वैसा तुम भी मेरे हाथ में हो। ये कितनी खतरनाक बात है, हम कभी सोच सकते हैं? मुझे आपको किसने बनाया? मुझे और आपको किसने बनाया? उस जीवते महान परमेश्वर ने, जो हमारे बीच में आज भी है, वो आज भी जिंदा है। हम उसके वचन के खिलाफ चले जाते हैं, हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहते हैं, उसके नियमों को पालन नहीं करते। इन चिड़ियों को देखो, कौओं को देखो, क्या उनको कोट पैंट की जरूरत पड़ती है? क्या वो हल चलाते हैं? कभी कुत्ते को, बिल्ली को, कौए को कभी हल चलाते देखा? और परमेश्वर पिता उनको खिलाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों? क्योंकि वो नियम अनुसार परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप जब सो रहे होते हैं, आपके कानों में चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें आती हैं, तब आपको मालूम चलता है कि हाँ सवेरा हो गया। मैं गलत हूँ क्या? मैं सही कह रहा हूँ ना? जब आपके कानों में सुबह चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, तब पक्का यकीन हो जाता है कि सवेरा हो गया। ध्यान से सुनिएगा, हम टाइम के पक्के नहीं हैं। जानवर, पक्षी, जंतु जितने हैं सब टाइम के पक्के हैं। वो टाइम से उठते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए, समझदार कौन, मनुष्य या जानवर? समझदार कौन, मनुष्य या जानवर? और परमेश्वर ने हमें समझदार होने के लिए कहा। वचन कहता है तुम्हें मैंने अपने स्वरूप में, अपने समांतर बनाया है। ऐसे सुनिएगा, तो हम किसका अनादर कर रहे हैं? हम उस जीवते परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं जिसने मुझे और आपको, हम सबको बनाया है। ध्यान से सुनिएगा। आप यिर्मयाह 2 का 8 और पढ़ेंगे, 7 और 8 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, और मैं तुमको हाँ, उपजाऊ देश में ले आया हाँ, और उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे बुजुर्गों को, हमारे पुरखाओं को परमेश्वर मिस्र देश से जब छुड़ा कर लाया तो उपजाऊ जमीन पर लेकर आया था। ध्यान से सुनिएगा। आज मुझे और आपको भी, आज हम सबको, जितने हम मसीह में हैं, परमेश्वर ने किस परिस्थिति से निकाला, किस गुलामी से निकाला। हम बीमारी में पड़े थे। भजन संहिता 119 अध्याय उसमें साफ साफ 25 पद में साफ साफ पता है, राजा दाऊद कहता है कि प्रभु मैं धूल में पड़ा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, निकालिए भजन संहिता 119 अध्याय उसका 25 पद। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 25 पद। मैं धूल में पड़ा हूँ, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको दिला। दाऊद कहता है मैं प्रभु धूल में पड़ा हूँ। आज हम याद करें, हम कब धूल में पड़े थे? हम मसीह में आने से पहले, मसीह को जानने से पहले हम बीमारी में पड़े थे, हम कर्ज में पड़े थे, हम बहुत सारे दबाव में पड़े थे, हम निर्बुद्धि थे, हमारा रहने का तरीका नहीं था, हमारा बोलने का तरीका नहीं था। हम कैसे गड्ढे से निकल कर आए हैं, हम कैसी गंदगी से परमेश्वर ने हमें निकाला है, हमें कैसे कैसे परमेश्वर ने अपने दासों को भेजकर हमारे बीच में वचन को पहुंचाया और हम परमेश्वर में बढ़े। उस दिन को हम भूल जाते हैं। तो सुनिएगा, हम वही दोहरा रहे हैं, वही गलती दोहरा रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने कभी दोहराई थी। जो मिस्र देश से इस्राएली लोग छुड़ाए गए थे, उन्होंने अपने लिए ईश्वर चुन लिया। आज हम वही कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में साफ साफ कहता है, वो सारी विपत्तियां आने वाली हैं जो मूसा के जमाने में आई थी।
क्योंकि आज हम वही काम कर रहे हैं जो मूसा के ज़माने में हुआ था, जो हमारे पुरखाओं ने, इस्राएली लोगों ने जो पाप किए थे, ध्यान से सुनिएगा, वही होने जा रहा है। अभी आने वाले दिनों में तालाब खून में बदल जाएगा, तालाब का पानी खून में बदल जाएगा। अंधेरी रातें आने वाली है, बहुत सारी विपत्तियाँ आने वाली हैं, सूरज की गर्मी 7 गुना बढ़ जाएगी। कहाँ जाएंगे? उस परमेश्वर से बच के कहाँ जाएंगे? आप 2 का 10 और पढ़िए, यिर्मयाह 2 का 10। कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार के दूत भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है। क्या किसी जाति ने अपने देवता को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया। ध्यान से सुनिएगा, आज हम परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर यहोवा के बदले बहुत सारी निकम्मी वस्तुओं पर मन लगाना चालू कर दिया है। सुधर जाओ, वचन कहता है सुधर जाओ, अपने कामों को सुधारो। कई वस्तुओं के कारण तुम परमेश्वर को त्याग देते हो, निकम्मी वस्तुओं के कारण वो परमेश्वर के राज्य में नहीं लेकर जाते। वो वस्तुएं हो सकती है आपको आनंद के राज्य से भटका दें, वो वस्तुएं हो सकता है परमेश्वर के राज्य में आपको जाने से रोक दें। क्या फायदा ऐसी वस्तु से? ध्यान से सुनिएगा, कैसा सुनने में आया है कि परमेश्वर के राज्य में आप जाने वाले हैं और किसी वस्तुओं की वजह से रह गए। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपका टिकट 2000 का है, आप ट्रेन में चढ़ गए और आपकी 500 रुपये की चीज़ रह गई। क्या आप उस 500 रुपये की चीज़ को लेने के लिए दोबारा कूदेंगे? कूदेंगे? नहीं कूदेंगे, क्योंकि 2000 रुपये का टिकट जाएगा 500 रुपये की चीज़ के लिए। आज हम वही हाल कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये मूर्खता नहीं तो क्या है? ये मूर्खता नहीं तो क्या है? हम उस राज्य के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उन वस्तुओं के लिए उस राज्य को छोड़ रहे हैं जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए तैयार करने गया है। यदि हम मसीह में अच्छे हैं तो, यदि आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो आप पे दंड की आज्ञा नहीं है, और वो राज्य के वारिस आप हो सकते हैं। अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं, संसार की वस्तुओं में मन नहीं लगा रहे, संसार के घरों पे मन नहीं लगा रहे, संसार के महलों पे मन नहीं लगा रहे, आप संसार में महल बनाने के चक्कर में अपने आप को इस कदर पाप में डुबा लेते हैं कि आपका राज्य में जो महल है, जो परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह जो आपके लिए घर तैयार करने गया है, महल तैयार करने गया है, आप उससे वंचित रह जाएंगे। हमें क्या करना? वचन कहता है तुम्हारे सिर्फ एक ही काम करना है, उसके धर्म राज्य की खोज करो, उसके वचन का प्रचार करो। जैसा यीशु कहकर गया, चेला बनाओ और प्रचार करो। यीशु के वचन को ज़्यादातर हो सके, जहाँ तक हो सके फैलाओ। वचन कहता है सारी वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। पृथ्वी में महल भी मिल जाएगा, फ्रिज भी मिल जाएगा। आपके ऊपर, आपके जीवन में जितनी लाभदायक वस्तुएं सारी खुद ब खुद मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास तो कीजिए, परख कर तो देखिए वो कैसा परमेश्वर कैसा भला है। वो हमेशा भलाई करना चाहता है, पर हम क्या करते हैं? हम अपने ही कामों के कारण, हम अपनी जिद्दों को पूरा करने के कारण, अपने सोचों को पूरा करने के कारण क्या करते हैं? हम परमेश्वर से पलवा कर बैठते हैं। हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, उसकी महिमा से दूर होते जा रहे हैं, और हम पाप करते जा रहे हैं। इसीलिए वचन कहता है हम सब ने पाप किया है, परमेश्वर की इन्हीं सारी आशीषों से हम आज तक वंचित। क्या कभी सोचा परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है? कभी सोचा परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? कभी अपने वरदानों को पहचाना कि परमेश्वर आपको क्या वरदान देना चाहता है? परमेश्वर आपके तहत क्या करना चाहता है? कभी सोचा कि हम मसीह में क्यों आए? कभी सोचा यीशु ने मुझे क्यों चुन लिया? कभी सोचा हम आज यहाँ पर इतनी महामारी में भी हम इकट्ठा होके परमेश्वर की संडे में आराधना कर रहे? कभी सोचा? ध्यान से सुनिएगा, वचन एक एक वचन पूरा हो रहा है। अभी जो समय चल रहा है उस समय को हम समझें और हम फल लाएं, कि ऐसा ना हो हम फल ना ला पाएं और हम बांझ वृक्ष कहलाएं, जो कि काटा
और सिर्फ आग में झोंका जाता है। हम उस भूसी के समान ना हो जाए जो पवन में उड़ाई जाती है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। हमें क्या बनना है, फैसला हमारे हाथ में। और 13 को और पढ़ेंगे, 2 का 13। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया। हाँ, अभी हमारा परमेश्वर एक बहते जल का सा सौदा है, ध्यान से सुनिएगा। वो आशीष देने वाला सोता है। वो ऐसा सोता है, एक आशीष मिला, उसको हमने अपने जीवन में लागू किया, दूसरा आशीष दिया। अभी हमने क्या बना लिया है, हौदी बना लिया है। अभी हम सोचते हैं ये भी आके इसमें इकट्ठा हो जाए, वो आशीष भी इकट्ठा हो जाए, अभी वहाँ से भी आशीष आ जाए, यहाँ से भी आशीष आ जाए। हमें ऐसा नहीं करना। आज हम परमेश्वर की नज़रों में बुरे हो गए, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। अभी ऐसे हौद हमने बना लिए हैं, हमने ऐसे मसीह बना लिए हैं, हमने एक ऐसा हमने अपना मार्ग चुन लिया है जिसका कोई फायदा नहीं है। सच्चे मार्ग को तो हमने त्याग दिया। शुरू में आए थे, उस पर विश्वास किया, उससे आशीष पाई, चंगाई पाई, बस हो गया काम। अभी हमें फिर वही पुराने काम चालू कर दिए। खबरदार, आज परमेश्वर हमें खबरदार करता है, चौकस रहने के लिए कहता है, कान खड़े करके सुन ले, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर आपसे कहे, ध्यान से सुनिएगा, आप मसीह में रहने के बाद चंगाई कर रहे हैं, आप भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वो पूरी हो रही हैं, आप जिसके ऊपर हाथ रख रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो पूरे हो रहे हैं, सारे काम आप कर रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो अंत में प्रभु कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, मैंने तुम्हें नहीं जाना। कैसा लगेगा? पूरा जीवन आपने हे प्रभु, हाँ प्रभु, हो प्रभु किया, आपने पूरा जीवन चंगाइयाँ दी, आपने पूरा जीवन प्रार्थना किया, आपने अपनी ही इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा के साथ नहीं चले। परमेश्वर चाहता है कि आप दुख उठाकर सेवाई करें, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी हमारी सोच क्या है, अभी एक तरफ बिजनेस चलता रहेगा, एक तरफ परमेश्वर का कार्य होता रहेगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी चले जाएंगे, उस क्या बोलते हैं, प्रार्थना में चले जाएंगे, फिर उसके बाद ड्यूटी चले जाएंगे। एक संडे ही तो है, क्या है, हम परमेश्वर के लिए आराधना कर, परमेश्वर को छोड़ के हम ड्यूटी कर लेते हैं, 500 रुपये कमाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी सोच है, ध्यान से सुनिएगा। 2 पाँव पे पैर रखने वाला कभी सफर पूरा नहीं कर पाता। कान खोल कर सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि तुम्हें वचन कहता है, यदि तुम्हें पैसा कमाना है, पैसा कमाओ, सेवकाई मत करो। सेवकाई करना है, परमेश्वर में बढ़ना है, तो उसकी चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे। ईश्वर ने कहा, जब तू सेवा के लिए जाए, ना झोला लेना, ना कुप्पी में तेल लेना, है ना, तो खाली हाथ, नंगे पैर। आज तो हम जूते चप्पल पहन के जाते हैं। आज तो सुनिएगा वचन क्या कहता है कि तेरा चिंता करने वाला मैं हूँ, तुझे खिलाने वाला मैं हूँ, तेरी हर एक जरूरतें पूरे करने वाला मैं हूँ। आज हम क्या कर रहे हैं? हम किस ओर जा रहे हैं? सुनिएगा परमेश्वर को वचन क्या कहता है। यदि परमेश्वर हमारे विरुद्ध हो जाए, कोई छुड़ाने वाला पैदा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, अब शैतान आपके विरोध है, परमेश्वर छुड़ा देगा। मैं फिर कहता हूँ, शैतान आपके विरोध है, परमेश्वर छुड़ाने के लिए तैयार है। यदि परमेश्वर ही आपके विरोध हो जाए, किसी का बाप आपको नहीं बचा सकता। हालेलुया। इसीलिए हम अपने घुटने टेकें। आज के इस समय यही चल, अभी ये समय जो चल रहा है, इस समय में सिर्फ और सिर्फ हमें घुटने टेकना है, प्रार्थना करना है, पश्चाताप करना है, हर दिन अपने आप को जांचते रहना है। अगर इतनी सी भी आपको आपके नज़र में लगता है कि मैंने गलती की है, उस गलती को परमेश्वर के सम्मुख रखें, क्षमा मांगें और प्रार्थना करें। और जितना हो सके हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के बारे में कई लोगों को बताएं, ताकि और भी लोग क्या है, परमेश्वर की सच्चाई को जान जाएं। अब तो हम बच सकते हैं।
वरना बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को इस बड़े वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं। हमारे जीवते महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हम सबसे बातचीत किया मेरे ईश्वर, धन्यवाद करते हैं। बहुत ऐसे दास को इस्तेमाल किया मेरे प्रभु ईश्वर, धन्यवाद। पिता परमेश्वर हमें और भी बहुत से प्रभु जी ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रभु, और ऐसे बहुत से प्रचार करने के लिए मेरे प्रभु जी लोगों तक लेकर जा मेरे प्रभु, जैसा आपकी इच्छा के अनुसार है प्रभु। हम अपनी इच्छा को कभी पूरा न करने पाए मेरे प्रभु जी। हमारे जीवन से, हम जितने यहाँ बैठे हर एक के जीवन से मेरे प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होगी। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। जय मसीह की।